और कहीं गुप्त साधना में आपने लिखा है, गुप्त साधना में है, समय पे प्रकट होगा वो। तो तो इसलिए 2022 प्रासंगिक हो गया एकदम से, शनि, केतु। हाँ, 22 में ही ये एकाएक चर्चा, और उसमें लिखा हुआ है भविष्य मालिका में कि 22 से ये तेज हो जाएगा। तो 22 से हम लोग को भी दिख रहा है कि एकाएक आप देखेंगे इंटरनेट अखबारों में एकाएक कल की अवतार और एकाएक भविष्य मालिका की चर्चा होने लगी। उससे पहले होती ही नहीं थी चर्चा, मतलब थोड़ा बहुत होती थी, वो तो थोड़ा बहुत चर्चा तो चलता रहता है। तो ये 22 से, और तो एक, क्योंकि आपका समय मैंने बहुत ले लिया और अगली बार पूरा विस्तृत करेंगे। कोई बात नहीं आप संदीप जी, 22, अगली बार अपन अच्छा विस्तृत करेंगे। अच्छा हाँ, 10 साल 22 से 32 को लेके इस 10 साल में आप आपने कहा भी कि उथल पुथल देखते हैं, तो किस तरह का उथल पुथल है? क्या एक तो युद्ध आपने बता दिया, प्राकृतिक आपदा बता दी, भारत पे कुछ ऐसा संकट जैसा तो नहीं दिख रहा आपको? मुझे कोई किसी भारतीय पॉलिटिकल लीडर के असैसिनेशन का के संकेत दिख रहे हैं। अ, इस साल के अंत में ऐसे कुछ बन रहे हैं और इसके अलावा आगे भी होने वाले हैं। और भी कई घटनाएँ होंगी जैसे न्यूक्लियर वॉर वग़ैरह हो सकती है। अम, और इसके साथ ही वॉर तो मुझे पक्की दिख ही रही है कि भारत झुलसेगा जब जब शनि मेष राशि में आएँगे, तब ये होने वाला है और ये अभी रूस आदि पे भी आपने बताया, 2027 और में। और रूस अभी लड़ ही रहा है, यूक्रेन, नाटो, जी, अमेरिका की हालत खराब है, नाटो, तो वो एक कंडीशंस क्रिएट हो रहा है। इसमें चाइना की क्या पोजीशन दिख रही है आपको? इसमें चाइना का 1 सेकंड देखती हूँ। मुझे भी इंटरेस्ट होने लगा है, चाइना मैं इसलिए लगातार जी, चाइना भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में मुझे जहाँ तक कि लग रहा है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटरनल उनमें कॉन्फ्लिक्ट सिविल राइट्स टाइप की स्थिति बनती दिख रही है मुझे। क्योंकि अगर हम 2027-28 के आसपास देखें तो शनि, मंगल, सूर्य ये सब मेष राशि में है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मई की अगर मैं 2028 4 मई की अगर मैं डेट देखूँ तो शनि, मंगल, सूर्य ये सब मेष राशि में होंगे जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन बताता है। तो ईस्ट डायरेक्शन और ये भारत से का पड़ोसी है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चाइना में ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है कि वहाँ पे इंटरनल वॉर, सिविल वॉर, इंटरनल क्राइसिस अंदर से टूटेगा चाइना। एक मुझे याद है, आपने एक और भविष्यवाणी मुझे बताई थी, वो एक ट्रेन की दुर्घटना तो बड़ी सटीक बैठी थी, और आपने कहा था नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हमने देखा कि मणिपुर पूरे भारत के स्वतंत्र इतिहास में मणिपुर के साथ जो अभी चल रहा है, वो कभी नहीं दिखा था, इतना बड़ा क्राइसिस। 50-60 हजार लोगों का जो है आपको शरणार्थी बन गए, 10 हजार से ऊपर घरें जलाई गई, और वहाँ के जो हिंदू हैं, मैते हिंदू, उनकी हालत बहुत खराब है। वेस्ट का इन्फ्लुएंस कुकी के रूप में हो रहा है। तो मुझे याद है, आपने मेरे व्हाट्सएप में है, आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा ही विकट परिस्थिति बनती दिख रही है, आपने बताया था मुझे। जी, संदीप जी, वो क्योंकि वो इसलिए हुआ ईस्ट डायरेक्शन अभी हमारा पीड़ित है, अब नवंबर तक एट लीस्ट जब तक राहु और बृहस्पति का अभी गोचर मेष राशि में चल रहा है। तो बृहस्पति हमारे जीव तत्व को बताते हैं, ना सिर्फ मनुष्य, हर तरह के जो जीव हैं, पशु-पक्षी। तो जीवों को राहु पीड़ित कर रहा है क्योंकि मेष राशि में है, हालाँकि क्रॉस कर गए हैं पर ये जो मेष राशि है ये ईस्ट डायरेक्शन को बताती है। इसीलिए मैंने कहा था ईस्ट डायरेक्शन में परेशानी होने वाली है। और वो बहुत तो बड़े ये था। इतिहास में स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है, उस समय लाल डेंगार पर जो कार्रवाई हुई थी, उससे भी बड़ा, इतने बड़े मानव और हिंदू समाज का जो मणिपुर में, भले यहाँ की मीडिया नहीं बताती हो, कल भी 3-4 मणिपुर के लोग आए थे मुझसे मिलने। तो मणिपुर में हालात बहुत खराब है, एक्सेस खराब है। चूड़ा चांदपुर तो गांव जो, जहां 9 हजार मैतेई थे, वो अब फुटबॉल का मैदान बना दिया गया, खत्म कर दिया गया है। एक पूरे हुँ। गांव से मैतेई को खत्म करके वहां कुकी का रिकॉर्ड जो है, सरकार के रिकॉर्ड में कुकी मेंटेन कर दिया गया है। तो बहुत खराब स्थिति है, और आपने मुझे बताया था, मुझे बिल्कुल ध्यान है। इसलिए क्योंकि आपकी जो जीव चीज जो जो है, है वहाँ के वो पूरे म्लेच्छों से ग्रस्त हो गए क्योंकि राहु म्लेच्छ है और जीव हम्म, गुरु बृहस्पति के साथ में मेष राशि में ईस्ट डायरेक्शन में जो जीव है वो राहु म्लेच्छों से ग्रसित हो गए बेचारे।
ग्रसित हो गए हैं, तो सही बात है। इतनी तो जानती लग श्वेता रही। जी ग्रहों से बड़ा ही परफेक्ट ज्योतिष करती है मैं, क्योंकि मेरा रोज इनसे बातचीत होती है, रोज। तो और बहुत ही परफेक्ट निकालती हैं, और रोज संदीप की जी, मैं गणना भी प्रयास करती करती हैं। हूँ, मेरे कई-कई गलत भी हो जाती हैं, पर प्रभु कोई बात क्षमा नहीं, करें उस चीज़ के लिए। सुधारती हैं, लेकिन ये 2-3 तो बड़ी जबरदस्त। और जिस तरह से आप रोज का प्रेडिक्शंस निकाल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, रोज का जरूर करिए, ताकि लोगों को श्वेता जी के फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे वो रोज का वीडियो दे रही हैं कि आज की क्या दशा है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लाइफ को कि आज आप क्या करें, इस तरह का दिशा देने वाला है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। श्वेता जी, आज आपसे मैंने सिर्फ 15 मिनट मांगा था, पर मैंने आज आपका बहुत समय लिया है, 40 मिनट लिया है। तो अरे, मैं पता ही सोचता नहीं हूँ चला अभी समय कहाँ निकल गया। मुझे मालूम था, क्योंकि मैं खुद आपके साथ जब जब ज्योतिष पे बात करता रहता हूँ तो मेरा खाना पड़ा रहता है और मैं बात करता रहता हूँ। तो मेरी धर्म पत्नी कहती है कि खाना तो खा लो कम से कम ढंग से, खाना का अपमान करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं खाना खाने, तो क्या है कि वो ज्योतिष विद्या ही ऐसी है हमारी शास्त्र की, कि वो अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होता है तो आपको लगातार बांधता है। और जब से भविष्य मालिका का पता मुझे चला, आपने ध्यान दिया होगा, मैं लगातार ज्योतिष पे शो कर रहा हूँ कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है प्रकृति में। और पत्रकार का भी ये नेचर होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ उत्सुकता है, कुछ जिज्ञासा है, तो उस पर वो रिपोर्ट करता है। तो ये बाय नेचर भी पत्रकार में है। तो तो पत्रकारिता जो शोध है, वो पत्रकारिता और ज्योतिष दोनों में ही लगती है संदीप जी। 8वां भाव होता है। हम सब अपने 8वें भाव को, और 8वां भाव भक्ति का भी होता है, गुरु के चरणों का भाव भी होता है। तो हम सब अपने 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और कर्मों का संचय, आपने मेरी राशि आप बताई हुई है, कुंभ राशि है, तो कर्मों का संचय हो रहा है, मैं अपने कर्म सुधार रहा लेखा हूँ। जोखा हो रहा है। जी। लेखा जोखा, कर्म कुछ खराब किए हैं, तभी पता ही नौकरी और छोड़ के पता नहीं किस नेता को राजा बनाने के लिए सब छोड़ छाड़ के घर बेच के तमाशा देख रहा था। तो अब कर्म सुधारने का मेरा वक्त आया हुआ है, मैं कर्म चित्रा सुधारने की तरफ। नक्षत्र, जी संदीप जी, याद है कि ये तो चित्रा नक्षत्र में अब आने वाले। चित्रा नक्षत्र चित्रगुप्त जी, मतलब लेखे जोखे का ही होता है। अब तो ये चीजें और बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगे, अभी इसलिए अपने इसी कर्म इसी सारे महीने सुधारें। आने वाले हैं, जी जी। तो बहुत जल्दी। श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि बृहद संहिता के साथ भविष्यमाल का आपके हाथ में आ गई है, और इसको अच्छा से अध्ययन अध्ययन करके, और किसी दिन इसी वीक में जिस दिन आपको लगे, दोनों का एकदम पैरेलल करते हैं कि वराह मिहिर जी तब क्या लिख के गए। चलो अभी वराह मिहिर जी के तो बाद आए हैं अच्युतानंद जी। अच्युतानंद जी का काल 600 ईस्वी का है, और वराह मिहिर का काल बहुत पहले का है। जी। और वराहमिहिर जो है वो ज्योतिष में पूरी भारत की विद्या, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इसी से शुरू होती है। शुरू तो क्या होती है, मतलब पूर्ण होती है एक तरह से। तो उनको रख के हम लोग देखेंगे कि क्या बन रहा है, मतलब इतनी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का क्या अर्थ है। जी बिल्कुल, ये हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा।